बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से और आपकी बेशुमार दुआओं से मैं ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। और मेरी दिल से दुआ है खुशियाँ बांध रहे हैं, हैप्पी हैप्पी लाइफ गुजारें। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही एक अच्छी सी वीडियो लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी या रेमेडी बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जिन्होंने नहीं किया मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए हम किचन में चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रही हूँ अनार, सेब और केले से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा शेक। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने अनार जो है उसके जो दाने हैं वो सारे निकाल लिए हैं। ठीक है, तो अब हम इसे एक ब्लेंडर जग में डाल लेंगे। इसका बनाने का तरीका ये नहीं है कि आपने इसमें दूध डालना है और इसे ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि अनार के जो बीज होते हैं अंदर से वो भी हमने सेपरेट करने हैं। ठीक है, तो मैंने अनार डाली है, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 कप से भी थोड़ा कम ही डालेंगे। ठीक है, तो पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो मैं इसे 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मुफीज़ है और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैंने सेब लिए हैं, ये मैंने एक सेब लिया था तो इसका मैंने छिलका उतार के इसे भी कटिंग कर लिया। इसकी इसी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि सेब में भी थोड़े सा मुंह में आने वाला वो जायका सा बन जाता है, इसलिए मुझे वो नहीं लाना। मुझे सिर्फ इसे महसूस ये करवाना है कि हमने बनाना शेक तैयार किया है। इन दोनों चीज़ों का टेस्ट आएगा और जो हमारे मुंह में जम्स या थोड़ा सा महसूस होगा वो बनाना होगा। ठीक है, तो मैंने अब इसे छन्नी में छान लेना है, ठीक, अच्छे तरीके से। तो ये देखें, इनके बीज हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे कि वो इनके अंदर हैं। अगर हम शेक के अंदर ही डाल देते तो ये जो बीज होंगे ये हमारे मुंह में आएंगे, तो इसलिए आपने इसे छान लेना है। तो ये देखें, मैंने इसे छान लिया है। तो अब ये जो वाला मैंने अभी पानी सा मिक्सचर तैयार किया है पानी के साथ, तो हम इसे जग में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसमें डालेंगे केले। ठीक है, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 5 केले। ठीक है, आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन जो केले होते हैं वो ज़्यादा डाले जाएँ तो उसका शेक ज़्यादा टेस्टी बनता है। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर 4 से 5 केले डालने हैं। ठीक है, कम नहीं, मैं ज़्यादा ही ऐड करूँगी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो ये मैंने दूध डाल लिए। तो अब हमने इसके अंदर जो दूध डालना है उसकी आप क्वांटिटी आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। आधा किलो डालना है, किलो डालना है, या जितना भी डालना है। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर डाला है 3 गिलास दूध के। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है। ठीक है, वो भी 4 से 5 टेबल स्पून थी। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे ग्राइंड। फिर इसके बाद इसे 2 से 3 मिनट ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर बर्फ़ ऐड करेंगे। आप बर्फ़ के क्यूब्स भी डाल सकते हैं और कटोरे वाली बर्फ़ भी डाल सकते हैं। तो मैंने कटोरे वाली बर्फ़ डाली है। तो ये हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए माशाल्लाह क्या फ़ाइनल लुक आई है इसकी, क्या टेस्ट है इसका, कितना गाढ़ा, कितना टेस्टी, कितना मज़ेदार लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।